जिला कानपुर और ग्राम लखनपुर। लखनपुर में एक जमींदार महोदय रहते हैं जिनका नाम है जमींदार शमशेर सिंह। जमींदार शमशेर सिंह आ रहे हैं। आज के पहले जब मैं आया करता था तो यहां पर तमाम चपरासी रहा करते थी, लेकिन आज कोई नहीं दिखाई दे रहा है। और आज हम देखना चाहेंगे कितने ड्यूटी करके पैसा लेते हैं और कितने ससुरे परे घर में सो करके पैसा लेते हैं। आओ आओ बरखुरदार आओ। देरी हो गई। अब साहब पहले से आके विराजमान हो गए हैं। बहुत डर लगा था बाबू। इबाव खूंखार आदमी बा बातें बाबू तो गोली चार्ज कर दिया था। हमका कई दाई मार डाय से भाई कईयों मरतबा हम मर चुका है। फर्क कितना रहा जब मर जाई ना, जब भगवान खिया जाई हुआ जौन भगवान रहा है हमार संपर्की निकल जाए। पहले हमारे उनके न्यूता हकारी होत रहा, लेकिन तनिक तनिक बाद में टिन्न पुनः मात दुआरे छोड़ दे। लेकिन मानदान हमारा उतना ही बना बा। अगर भूले भड़के कभी दुआरे पहुंच जाई थी तो छूछ लोटा पानी लेके जरूर दौड़ा थी। मिलब देखा का होता। सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार को वाला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का हक ताला। ए ना चीज गुलाम वफादारी का सबक सीखा है। ए हाथ है जिससे आपका नमक खाया है। क्या हुमुक है सरकार। घर भागने को भी किया तो एक कदम पे गोली और दो कदम पे तो गोली और तीन कदम पे लगभग बचार कर दूंगा। डर गया साला ना, डर लेकर नहीं, जो डर गया सो मर गया। हम तुझे गोली नहीं मारेंगे, लेकिन तेरा जानना चाहेंगे कि सबसे पहले यहां पर मुझे आना चाहिए, तुझे आना चाहिए। कारण क्या, मकसद क्या है और लेट आने का मतलब क्या है, बताने के पहले मैं तुझे आगाह करता हूं, हिदायत देता हूं कि जो मेरे सामने झूठ बोलता है और गलत बात का इस्तेमाल करता है, गोली अंदर और दम बाहर। बेटा जितनी भी बात बता रहा मुझसे बिल्कुल सही बता। हम झूठ बोलबे न करे बाबू। जब आप पोछा तहाई सबका साले इधर से बात हो, लेकिन तुझे बट के तरफ से मारो तो खोपड़े का ढक्कन खुद का बाहर गिर जाएगा। मैंने तुझसे पूछा कि लेट आने का मतलब क्या है, मैं जानना चाहूंगा। लेट काय होगी, देर काय होगी बाबू। हम साफ साफ बता दे, झूठ बोलो भाई न करब। का बताओ भाई खरी यार।
देर हुई बा, मारे जरूर मारे। ए ए ए, ए बाबू, आज हमें यमराज जी का बेवकूफ बना के आवत बाटे। उठा करके फेंक दूंगा सारे 5 फीट ऊपर चल जाओ कुत्ते खेलो। तू भगवान को बेवकूफ बना कर आ रहा है, लेकिन वह कैसे, हम भी जानना चाहेंगे। आप बैठ जाए साहब। बाबूजी ये मृतलोक है। ए मृतलोक में आदमी के शंकर जी का पूजा पाठ करत बा, के विष्णु भगवान के पूजे पड़ा बा, यानी नाना प्रकार के देवी देवता की पूजा याचनाएं हो रही हैं। हमको का पूजा पाठ न करब, अगर हमका तपस्या करेगी बा तो है यमराज की तपस्या करब। यमराज की तपस्या करे बाबू, हम जंगल में भाग गए। जंगल में पहुंचे बाबू, हम खड़ा हो के लागे करे तपस्या। कहे चौका तो है बाबू, दर्शन नहीं मिला। हम कहे अब का करी, हम तुरंत ओलरी गए। लेटे लेटे ढेर दिन करे बाबू तपस्या। अब चौक जात हैं, दर्शन नहीं मिला। हमका आप कौन जुगुल गई, हम तुरंत उठ के बैठ गए बाबू। उकरू मुकरू बैठ के हम जल्दी जल्दी करेंगे। ये कर नीचे कर भाई, एक बार फाड़ कर फेंक दूंगा साले। क्या खले लगाओ तपस्या, तो नाम क्यों नहीं लेता। जैसे ले चाहे खड़ा होगी। आगे बोल। हमारा तपस्या खुश हो गए यमराज जी। बाबू फरसा पर चढ़ के, फरसा पर चढ़ के, भैंसा हाथे में ले के मारूंगा साले, खोपड़े का ढक्कन खुल जाएगा। भैंसे पर चढ़कर और फरसे को हाथ में लेकर चले आए। हमरे आगे आइए। उसके बाद क्या हुआ। औते मान बाबू अपन दुइनो खोल दीन हम। वो क्या बे? अखिया खोलते फिर मान क्या हुआ? खोलते मान हमार ले लेन और कहीं हम ले लीन, यानी दर्शन दोनों तो से प्राप्त हो गया। बोले बेटा, ए बेटा मांग ले बेटा, मांग बेटा मांग। मांग चुप, मैं तेरा बेटा हूं बे। यमराज हमका कहन बाबू आप कम नहीं कहत बाटे। तो इशारा मेरी तरफ क्यों करता है। अही तो दू जने कहाँ करे जाई। अच्छा बोल साले बोल। बेटा हमका कहता है मांग ले, मांग बेटा, हमका कुछ न मांगो। बोले हमारी तपस्या के तो को मांगना पड़ेगा। हमका मांगब 3 चीज मांगब, अपने खातिर न मांग, सब तोहरन खातिर मांगब। यमराज हंसना कैसा भगत देखबा न भय कि जौन भगत हमारे खातिर मांगाई। बोले ठीक है तुम्हारी मर्जी, हमारे वास्ते मांग ले। मौका पाए मांग लीन बाबू। हम कहे अगर आप खुशी हैं तो तोहरे भैंसे वाली सिंह बन जाए, अरे भाई के आपस में एक ही हो जाए। ए बाबू कहते माने इतनी मोट, इतनी बड़ी सिंह, भैंसों के बीचों बीच एक खोपड़िया पहुंचते गए। बोले दूसरा वरदान मांग। हम कहा मांगब कहन मांग। हम कहे अगर आप खुशी हैं तो आज आप इस सिंह के ऊपर बैठ जाएं। यमराज हक बखाई सिंह पे कैसे बैठे, लेकिन हारी बा जंजाल, फंसा बनिया का करे सौदा करे। यमराज पता नहीं का सोचन बाबू, वही सिंह के ऊपर जाए के ऐसे हथ से बैठिन तो गए। हिसाब किताब बदलैला, हाथन जी भी निकरी आवदी ओई पैसे छटपटाता है। कहता रे गा, अब गा, अब गा, अरे गा 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 गा। ओई कहता हुआ है अरे रे रे मांग, अब तीसरा मांग मांग मांग। हम कहे मांगबे करब, का कहू जाता है का कर जात नहीं ना हिया जात बा। मौका पाए तीसरो मांग लीन। हम कहे अगर आप खुशी हैं तो तोहरे भैंसा वाले सिंह जैसे रही वैसे फिर हो जाए।
लाग सिंग लगो लागे चाचा फैलावे बदतमीज सुअर की औलाद भागे कहन भागे भाग साले भागे भागे भाग साले जब कहन भाग साले इतने में मोर आंखिए खुली गई ए बाबू इसका मतलब क्या है साले मतलब बता रहे काट डालो इसका मतलब मुझे बताओ नहीं हम जिंदा दफना देंगे साले इसका मतलब क्या होता है एक ही मतलब न जाना पता नहीं कैसे भया जमींदार पहला इशारा हमने ऊपर किया है आसमान है ऊपर आसमान हाँ और दूसरा इशारा नीचे क्या है पाताल लोग आकाश लोग पाताल लोग और बीच में से हिलावे लगे ना बीच में मृत लोक है अब मुट्ठी काय बांधे हैं आदमियों का शरीर 5 तत्वों से बनी है छित जल पावक गगन समीरा और 5 तत्वों से बनी शरीरा अगर 5 तत्व आपस में मिले ना होते ये शरीर धारण नहीं हुई होती इसलिए हमने 5 तत्वों को मिला दिया है बिल्कुल सही कहा तुमने लेकिन याद रखो आज के बाद मेरे आने के पहले यहाँ पर मौजूद नहीं मिला तो हम सारे तुझे क्या कहा कान का बहरा हो गया है मैंने कहा जमीन में बैठ जाओ ए भगवान के बच्चे साले बैठ भला बताओ अब इसके लिए मुझे पानी की भी व्यवस्था करना होगा साला लेटरिन बैठा है आथर मार कर बैठ अबे बहरा साले मैंने कहा है आथर मार कर बैठ हाँ और सुन मेरी बात को जब मैं भाइयों से माताओं बहनों से बात करूंगा तो बीच में बोल करके डिस्टर्ब नहीं करेगा हम बोलबे न करब आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल नहीं बोलेगा आप बोले मेरे दोस्तों मेरे साथियों एवं माता और बहनों ये नाचीज गुलाम मास्टर दुर्गेश पांडे का परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत करता है साथियों आप सब जमीन पर बैठे हैं दोस्तों एक जमींदार के हैसियत से हैं और हम सब इस चौकी पर हैं चौकीदार के हैसियत से हैं हम सबका परम कर्तव्य होता है आप सबकी सेवा करना आप लोग कोमल कोमल कदमों को कष्ट देते हुए और अनमोल नींद को खोते हुए जो हमारे मास्टर दुर्गेश पांडे की पार्टी को देखने के लिए आए वैसे दोस्तों रात होती है सोने के लिए ना कि खोने के लिए लेकिन आप सब अपनी नींद हराम करके बैठे हैं तो वैसे तो नहीं कह सकता हूं वादा तो नहीं करूंगा लेकिन मैं आशा करूंगा आप सबकी नींद हराम नहीं हो लेकिन दोस्तों आप सबका शांति का सहयोग हम लोगों की सफलता होगी ज्यादा न कह करके हम अपने वार्ता को यह पर विराम देते हैं और कहानी पर आते हैं तो सबसे पहले मैं अपना परिचय बता देना ज्यादा बेहतर एवं मुनासिब समझता हूं रास्ता रास्ता चलने वालों को रास्ता तमाम है और सब भाइयों के कदमों में मेरा प्रणाम है गुर्रा का शेर तो वाकई निकाल लूं और सिलक जमी का फाकर पानी निकाल दूं मेरे दिल में आए तेज समुद्र उछाल दो और चलती हुई जहाज का लंगर संभाल दो शोहरत है मेरे नाम की इस सारे जहान में और शेरों के छक्के छूटते हैं जमींदार शमशेर सिंह के नाम ये शमशेर सिंह 420/20 हेलो मिस्टर राम साहब खड़े हो जाओ हाँ तो साथियों आप सबसे अपना नाम बता दिया लेकिन मेरा ठिकाना कहाँ है मैं रहने वाला कहाँ का हूँ आप कहाँ का रहने में बता दें हाँ तो दोस्तों
कानपुर के बगल में एक लखनपुर है, वहीं का मैं रहने वाला हूं। मेरे परिवार में मुझसे छोटी एक मेरी बहन है जिसका नाम है वंदना। वंदना? हाँ राम सर। वंदना? मेरी बहन वंदना बीए की छात्रा है, इस समय बीए में पढ़ रही है। का बीए से करावत है? क्यों? डॉक्टर तो का बनावे ओका एमसी कराए देते हैं। उतारूंगा साले जूता 20 जूता मारूंगा कमीना कहीं का। क्या बोला साले तू? जब नहीं आता तो बोलता क्यों है? एमसी? एमसी कहा जाता है कुत्ता कहीं कहा थी? दोबारा ऐसी बात जुबान से नहीं निकलनी चाहिए। एमएससी कहा जाता है। हाँ एमसी। फिर साले वही बात। एमएससी। कमीना साले। एमएससी। चुप। हाँ तो दोस्तों, मैं एक जमींदार हूँ, 500 बीघे जमीन का काश्तकार हूँ। 500 बीघा? मेरे हाथ दो फैक्ट्रियां चल रही हैं। आधी फिटकरी बा? कौन फैक्ट्री भी? फैक्ट्री मैंने कहा फैक्ट्री। दोस्तों, हम गरीबों के मसीहा हैं। कोई भी गरीब मेरे यहां पहुंचा होगा, अगर मुझसे कर्ज के रूप में पैसा मांगा होगा, मैंने दे दिया होगा। सही है। लेकिन ब्याज नहीं लेता हूं। अरे ब्याज का चीज? अरे हमका तो को भगवान खिए चले की पड़ी। बिल्कुल सही कहा है। 7 दिन के अंदर चले की पड़ी। क्या बे? क्या कहा? 7 दिन के अंदर चले की पड़ी। तू ही साले मतलब भगवान हो गया है, तू सब कुछ जान रहा है। अरे बाबू समझा है नहीं? क्या नहीं समझा? एतवार सोमवार मंगल बुध बीफे सुख शनिचर 7 दिन भवना। अरे 7 दिन में चाहे जाए एकरे अलावा को दिन हो सका? अच्छा तो 7 दिन में चले की। बहुत अच्छा बताया तूने। लेकिन दोस्तों, ब्याज ना लेकर के मैं करता क्या हूं कि मूलधन के आगे एक जीरो बढ़ा देता हूं। ब्याज बिल्कुल नहीं लेता हूं। ईमानदार जमींदार हैं। क्यों नहीं? अगर किसी को 100 रुपया दिया होगा तो आगे एक जीरो लगा करके सीधा सीधा 1000 रुपया लिया होगा, और किसी को 500 रुपया दिया होगा तो वही जीरो आगे लगा करके सीधा सीधा 5000 रुपया लेता हूं। ये मेरा वसूल है। आपका रसूल है? कौन रसूल बे? वसूल का नाम मेरा नियम है। आपका कानून है? कौन कानून साले? कानून। हाँ तो साथियों, 2-3 वसूले हमारे बहुत पक्के हैं, जो मैं कहता हूं वही होता है। सही है। हमारे इलाके में जितने भी नई दुल्हन की डोली आती है, सबसे पहले मेरे यहां आती है। उसके घर वाले खुद पहुंचा देते हैं। इसलिए कि मैंने ऐलान करवा दिया है कि जिसके घर में नई दुल्हन की डोली आएगी, सबसे पहले मेरे यहां आएगी। उससे सुहाग रात मैं मनाऊंगा। अम्मा, सुहाग रात मनाने के बाद हम लात से ठोकर मार करके उसे भगा देते हैं। ये मेरा वसूल है। बहुत बढ़िया जमींदारी है। और आज कई दिन हो गए मेरा खास आदमी है जो कि मेरा नौकर था, लेकिन मैंने उसे अपना साइडो बना लिया हूं। मेरे इशारे पर काम करता है, जो काम कहता हो वही करता है, कभी मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। और संडो का नाम क्या है? बताता हूं। हाँ, संडो। उसका नाम है जबर। आज कई दिनों से आया नहीं। हम उसका इंतजार करेंगे, इसलिए कि आज हम सोचते हैं कि शायद कि किसी की डोली नहीं आई और दुल्हन के लिए मैं परेशान हूं। हम उससे मालूम करेंगे, इसलिए कि दुल्हन को लाने वाला वही है। हम उसका इंतजार करते हैं, नहीं फोन लगाएं। ठीक है। जमींदार साहब की हवेली पर आता हूं, क्या देखता हूं
कि कोई साला नौकर दिखाई नहीं देता है। और आज भी आया तो क्या देख रहा हूं, कोई मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। कौन है बे हवाली के गेट पर? अरे आप आई हैं? आपा नहीं साले, खाला आई है। कौन है बे तू? मैं नौकर हूं जमींदार साहब का। और मैं कौन हूं? आपो वैसे हैं, हम नौकर आपो नौकर। दबा दूंगा टीगर साले, तेरा भेजा बाहर हो जाएगा कुत्ता साले। किसको नौकर कहा गया है? कुत्ता हमें बोला। साले तू मेरे नाम से अभी वाकिफ नहीं है। मैं देसी कुत्ता, बिलायती कुत्ता। खामोश हरामखोर, मेरे नाम से मौत को भी पसीना आता है ससुरा। और तेरी इतनी बड़ी जुर्रत, तू शायद मुझे जानता नहीं है। मेरा नाम, आपका नाप क्या है? उतारूंगा जूता साले, इतना जूता मारूंगा तेरी शक्ल पहचान में नहीं आएगी। मेरा नाम जबर सिंह है, जबर सिंह। जबर सिंह और जबर सिंह है बे। आज तक न किसी के सामने सर झुकाता है। मां कसम, जिसने भी मुझसे बगावत किया वो ससुरा सीधा मौत के। आप ही का नाम जबरबा? अभी आपकी चराचर हो रही थी। ए बे पागल साले, चराचर क्या है बे? यानी कि हवेली में मेरी चर्चा हो रही। हाँ एक बात ये बताओ, जमींदार साहब हैं? हाँ हाँ, अपने हवेली में बैठे हैं। हम तुमको साले अभी ठेका में घुसेड़ कर इतना मार मारेंगे कि सारी जिंदगी नशा नहीं उतरेगी साले। चल बे, हम जमींदार साहब से मुलाकात करना चाहते हैं। आइए। जमींदार साहब के चरणों में गुलाम जबर सिंह का प्रणाम। खुश रहो जबर। लेकिन पहले जब आता था तो बहुत खुश नजर आता था, लेकिन खामोश है। खामोशी का कारण क्या हो सकता है, हम तुमसे जानना चाहेंगे। मेरी बात को सुनो। अरे खड़ा संग काहे जबरदस्ती खड़ी है। जबर, कभी समय हो गया कोई नई दुल्हन की खबर लेकर नहीं आया, अन्ना तो उसे मेरे पास लाया। आखिर बात क्या है? खामोश क्यों है, बताता क्यों नहीं है? अरे जमींदार साहब, बोलो। आप नाराज काहे को होते हैं? हमारी बात को सुनिए। बोलो। खबर ये कि नहीं साहब,
जमींदार साहब, आपको उदास होने की जरूरत नहीं है। एक बात ये बताइए, लखनपुर का जो मजदूर रमुआ है, आप उसे जानते हैं? हाँ हाँ, उसे खूब अच्छी तरह जानता हूँ। उसे साले रमुआ की शादी हुई और आज उसकी नई नवेली दुल्हन आकर उसकी झोपड़ी में बैठी है। बताइए, आपका उसने तनिक भी खौफ नहीं आया क्या? उस हरामखोर को आपके नियम का पता नहीं है, आपके वसूल का मालूम नहीं है, जो साला ऐसी गुस्ताखी कर बैठा। जमींदार साहब, अगर आप मुझे इजाजत दे तो इसी वक्त जाऊं और उस साले रमुआ की बीवी को अपने कंधे पर उठाकर लाऊं और आपके कदमों में डाल दूं। मैं इस इलाके में ऐसा खौफ डाल दिया हूं लोगों के अंदर कि वो सारे डर के मारे जो दुल्हन आती है मेरे यहां खुद पहुंचा देते हैं, लेकिन वो साले की औकात कि अपनी दुल्हन को हमारे यहां पहुंचाया नहीं। शायद कि मेरे नियम को उसे मालूम नहीं होगा, तो मेरी बात को सुनो, मैं कहना चाहूंगा। हर दम का जो नियम तू जबर जानता, हर दम जाओ, हम तुम्हें हुक्म देते हैं, रमुआ की औरत को मेरे पास लेकर आओ और हमसे सुहागरात मनाएंगे। उसके बाद साली को यहां से भगा देंगे। आकाश किसी ने रोकने टोकने की कोशिश की तो वही बस साले को ठोक देना। अगर ऐसी बात है जमींदार साहब, तो मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। तैयार है जिसकी हिम्मत जो रोके इस तूफान को। आपकी इजाजत की देर थी मुझे। आपकी इजाजत की देर थी। आपका हुक्म बजाने के लिए ये आपका गुलाम तैयार है। जा रहा हूं इसी वक्त लखनपुर और रमुआ की बीवी को उठाकर लाऊंगा। और मां कसम, अगर किसी साले ने बीच में टांग अड़ाने की कोशिश किया तो वहीं पर उसे साले को गोली मार दूंगा। बेशक ऐसा ही होना चाहिए। तुझे किसी का डर नहीं है। अगर किसी ने ऊंची आवाज में बात की तो हम इसे मौत के घाट पा देंगे। ऐसा ही होगा। ये रहा जमींदार शमशेर सिंह का ऐलान। ऐसा ही होगा जमींदार साहब। आपके हुक्म की तालीम होगी। आज तक क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई नई नवेली दुल्हन लखनपुर में आई और आपकी सेज की शोभा नहीं बनी? बिल्कुल सही कहा है। आज के पहले मैं आपके चेहरे पर ऐसी सिकम कभी नहीं देखा। अरे जाने से पहले जमींदार साहब, एक बार तो इस गुलाम को अपनी मुस्कुराहट दिखा दो। जा रहा रमुआ की औरत को लाने के लिए हम भला नाराज क्यों रहेंगे, खुश रहेंगे। और मेरे दिल को करार आ जा, दिल को
हंसते ओ आप हंसते बाहर आ जाए। मेरा कहा आ जाए जब तू हग दे, जब तू हग दे, जब तू हग दे बुखार आ जाए। मैं जाने जाऊं, इधर आके जाऊं। ये क्या है साले? कुत्ता साले, क्या कहा बे तूने? उसने क्या कहा? उन्होंने तो कहा था ना, क्या कहा? जब तू हग दे, जब तू हग दे। यही कहा साले उसने। कान का बहरा साले सुनाई नहीं देता। उसने कहा आप जो हंस दे बाहर आ जाए। हाँ? क्या कहना? आप हंस दे तो बाहर आ जाए। चुप। साले आप दोबारा- हंस दे अब साले दोबारा रिपीट किया ना। बाहर आ जाए। यही है ना, खचूहा यही साले। है ना, चुप। हाँ यही थे ना। हाँ यही। देखा कुत्ता साले, तेरी औकात कैसे हुई कहने के लिए साले? बहरा साले, हम कहा था यह ऐसे कहा उतरा तो वहां क्या करने जाता है साले? मैं यहाँ के लिए कहता तो वहां क्यों जाता भागकर? हुआ ये दर्द फेंके। कुत्ता साले, दोबारा से गलती नहीं होगी, नहीं दफना दूंगा साले। ये क्या है? ये क्या है? कुत्ता साले, और याद रखना, अगर किसी ने मुझसे बगावत करने की कोशिश की, कोई या ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश की, तो हम उसे मौत के घाट उतार देंगे। ये रहा जमींदार शमशेर सिंह का अगला साला। अगर किसी ने भागवत किया, किसी ने भागवत किया, उसको उठा ले जाएंगे। देखा देखा। हाँ, हाँ। भागवत और रामायण की बात कर रहा साले। मैंने कहा साले बगावत किया तो क्या? मत वाले साले, अब क्या? कमीना साले।